Good morning, students. Today we are starting chapter 8, class 8th, सुगम भारती हिंदी। इसके ये संकलित है चैप्टर मध्य प्रदेश के गौरव। मध्य प्रदेश के गौरव कौन कौन से हैं? गौरव अर्थात यहाँ पर कौन कौन से नेता हुए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी के लिए अपना समर्पण दिया है। तो स्टार्ट करें। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में है। ये कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन का शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन का कार्य किया। यहाँ दोनों से क्या किया? उन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की। उसके पश्चात वहीं पर उन्होंने क्या किया? पढ़ाने का कार्य भी किया। काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेलकूद, क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। कौन थे? तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूल धारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। दो पुस्तकें कौन सी बता रहे हैं? प्रतिष्ठित भारतीय और हमारे चिंतन की मूल धारा। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। ये उनकी सारी उपलब्धियां थी। नेक्स्ट पेजेस पे आइए। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कब बने वो? 1972 में कांग्रेस अधिवेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। यहाँ पर जो सन दिए हुए स्टूडेंट्स, उन्हें अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें हम लोग क्या है, टॉपिक एक नोट्स वाइज है जिसको हम क्लियर कर सकते हैं। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध अर्थात उनके सामने विरोधी में कोई भी पक्ष खड़ा नहीं था। 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। कौन से राष्ट्रपति बने हुए? 9वें राष्ट्रपति। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें अपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति के नैतिक मूल्यों का शरण होते हुए देखा वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। अर्थात तो राजनीति में भी एक सुचारू सफल मंत्री रहे। डॉक्टर शर्मा ने आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश न हो तो वह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी। दंभ लेश अर्थात सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद सबसे सर्वोच्च होता है और उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई भी घमंड नहीं था। डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी
कि ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था, अर्थात जनता से वह बहुत प्रेम करते थे। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलना इतना आत्मीय होता था कि मानो उनके परिवार के सदस्य हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव है अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज, सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा है। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे हैं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों धनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की है। नेक्स्ट पेजेस। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी। 1957 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह तक चली। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। इस तरह से वह कितनी बार? 3 बार प्रधानमंत्री बने। अटल जी की विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया गया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, न दैन्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये उनकी रचनाओं के नाम दिए हैं। आप चाहे तो इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने लोकप्रिय हुए कि सांसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते थे। उनके भाषण लालित मतलब उत्सुक रहना थे। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में जाने में भी सामर्थ्य होते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान एक सी थी, अर्थात दोनों ही क्या है ये जो चैप्टर था ये आपको 2 मध्य प्रदेश के जो 2 गौरव हैं उनके बारे में बताया गया। एक तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और एक अटल बिहारी वाजपेयी। ये दोनों ही महान राजनीतिज्ञ थे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।